We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई यानी कि एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसका जवाब भी उसी स्तर पर दिया जाएगा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर ये एक्ट ऑफ वार क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक्ट ऑफ वार का मतलब है किसी देश द्वारा दूसरे देश के खिलाफ की गई ऐसी कार्रवाई जो सशस्त्र बल या आक्रामकता के उपयोग में रूप में मानी जाती है और जो आमतौर पर सशस्त्र संघर्ष या युद्ध की शुरुआत का संकेत देती है। जब कोई देश किसी अन्य देश की कार्रवाई को एक्ट ऑफ वार कहता है तो वह संकेत देता है कि वह उन कार्रवाइयों को इतना शत्रुतापूर्ण मानता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा या युद्ध जैसी प्रतिक्रिया को उचित समझता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सदस्य देशों को किसी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल का प्रयोग कर सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को और सख्त करते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार के शीर्ष सूत्रों के हवाले से खबर है कि भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को भारत के खिलाफ अब युद्ध माना जाएगा और उसका जवाब भी उसी ताकत और तेजी से दिया जाएगा। यह फैसला ऐसे समय में आया जब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बीच भारत सरकार का यह फैसला आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को और मजबूत करता है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि आतंकवाद अब सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि भारत के खिलाफ युद्ध है। इसका जवाब भी किसी जरूरी सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा। यह ऐलान पाकिस्तान के लिए साफ चेतावनी है कि वे अपनी जमीन पर आतंकी नेटवर्क को खत्म करे, वरना भारत उसे हर ठिकाने को मिटा देगा जहां से भारत के खिलाफ साजिश रची जाती है। दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ दिख रही है। उसने एलओसी पर सीज फायर तोड़ते हुए पुंछ और राजौरी में गोलीबारी शुरू की। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और मिसाइल हमले किए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। बठिंडा में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया, जबकि लाहौर और सियालकोट में भारत ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी। पाकिस्तान का दावा है कि भारत के हमलों में आम नागरिक मारे गए, लेकिन भारत ने साफ किया कि केवल आतंकी ठिकाने निशाने पर थे। ऑपरेशन सिंदूर को संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों का समर्थन मिला है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत पाकिस्तान के बीच शांति की अपील की, लेकिन भारत के रुख को जायज ठहराया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी पहलगाम हमले की निंदा की थी और आतंकियों को सजा देने की बात कही थी। वहीं पाकिस्तान के दावों को कोई तवज्जो नहीं मिल रही, क्योंकि उसकी आतंकवाद को पनाह देने की नीति जग जाहिर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।